चलो तो देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ना, प्रकाश का अपवर्तन। आज के हम लोग का पार्ट 5 हो जाएगा। चल पिछला क्लास कल हम लोग क्या पढ़ते जरा बताओ फटाफट। लेंस के बारे में पढ़ रहे थे ना। हाँ, लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन था? पहला था उभयोत्तल, दूसरा था समतलोत्तल, तीसरा था अवतलोत्तल। उसके बाद फिर हम बताए थे अवतल लेंस को भी 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन? उभयावतल, पहला था उभयावतल, दूसरा था समतलावतल, तीसरा था उत्तलावतल। उसके बाद हम बोले थे आप लोग को कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, के गो वक्रता केंद्र होगा? किससे सूचित करते हैं? F2 से सूचित करते हैं कि 2F से सूचित करते हैं? 2F से सूचित करते हैं। और जो फोकस होता है, मुख्य फोकस, उसको F से। लेकिन जो मेन होता था उसको F2 बोले थे। जहाँ पे कट रहा था क्या बोले थे उसको? F2। तो यानी कि जो मेन वाला होगा उसको F2 और वक्रता के अंदर 2F2 है ना। 2F को तो उसमें 2 लगा था, 2F2 इसे बता दिए थे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं हम ये भी बता दिए थे। वक्रता के अंदर से होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? सारा चीज़ कल बता चुके हैं आप लोग को। कल हम ये भी बताए थे कि अगर कोई लेंस है, लेंस के बीच में होता है प्रकाश केंद्र, और प्रकाश केंद्र से कोई भी किरण अगर जाएगी तो बिना मुड़े हुए एकदम डायरेक्ट पार कर जाएगी, है ना। इधर उधर नहीं मुड़ेगी, सीधा क्या करेगी? पार कर जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पतले लेंस के लिए लागू होता है। तो ये पहला नियम बताए थे। दूसरा का हम क्या बताए थे कि अगर कोई लेंस है समांतर आएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी ना। फोकस यहीं पर ना था, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी तो कोई दिक्कत है। और इसी पे बोले थे कि सारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा और कहाँ पे रखेंगे वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग अवतल लेंस से भी देखेंगे। तो आप लोग दर्पण में पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा दर्पण में पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में कुल कितना प्रतिबिंब बन रहा था? 6 प्रतिबिंब बन रहा था। तो जो वहाँ अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बना था, तो यहाँ उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यानी कि जो वहाँ अवतल दर्पण कैसा वहाँ था? ऑलराउंडर था। कैसा था रे? जो अवतल दर्पण हम बताए थे आप लोग को वो कैसा था? हाँ, तो यहाँ कौन ऑलराउंडर है? यहाँ है उत्तल लेंस। यानी कि जो अवतल दर्पण वहाँ बना रहा था वो यहाँ उत्तल लेंस बनाएगा। अवतल दर्पण कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता था? तो वस्तु से छोटा बनाता था, वस्तु से बड़ा बनाता था, वस्तु से बराबर बनाता था, सीधा बनाता था, उल्टा बनाता था, ये सब बनाता था। कौन? अवतल दर्पण। तो ये सारा काम तो उत्तल लेंस भी करेगा। ये भी छोटा बनाएगा प्रतिबिंब, ये भी बराबर बनाएगा, ये भी बड़ा बनाएगा, ये भी सीधा बनाएगा और ये भी उल्टा बनाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा अवतल होगा दर्पण वो किसके बराबर होगा? उत्तल लेंस के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण बराबर हम उत्तल लेंस बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर है। यानी कि जो ये काम कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है और ये भी प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर जमा करता है। इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण और इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि अब उत्तल लेंस में हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप लोग को याद होगा जब हम अवतल दर्पण पढ़ाए थे, देखो दर्पण पढ़ा है ना, दिक्कत नहीं होगा, रिलेट करके पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्रुव होता था, इधर वक्रता केंद्र होता था, बीच में फोकस होता था, इधर इन्फिनिटिव होता था। आपको याद होगा वस्तु का हम एक और अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और वक्रता के बीच में रखे थे, फिर वक्रता केंद्र पर लाए थे, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाए थे, फिर फोकस पर लाए थे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में लाए थे। जब वस्तु अनंत पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ रहा था
तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा था। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ला रहे थे तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर बन रहा था कि नहीं बन रहा था? उसके बाद जब हम वक्रता केंद्र से आगे यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ला रहे थे तो वस्तु कहाँ बन रहा था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा था। और फिर जब वक्रता केंद्र जब वस्तु को हम कहाँ रखे थे? फोकस और ध्रुव के बीच में, तो वस्तु कहाँ बन गया था? ये उल्टा हो जाएगा। ये हम बोले थे ये यहाँ पर आभासी बनेगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो ये पीछे चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर सीधा बना देगा। बताए थे बात? हाँ, तो यही सारा चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो एक एक करके हम रखेंगे, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है? हम अब क्या देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में रेड वाला इंक सही में ख़त्म हो गया। प्रतिबिंब का बनना। चलो तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं ना? तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? हम बस सबसे पहले हम जो है वस्तु को पहले वो हम बना लेते हैं उत्तल लेंस। क्या बना लेते हैं? उत्तल लेंस बना लेते हैं। हमको पता है कि यहाँ से मुख्य अक्ष होगा कि नहीं होगा? और ये बीच में क्या रहेगा? प्रकाश केंद्र बीच में, जिसको हम किसे दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। और यहीं पर रहेगा हमारा 2F यानी वक्रता केंद्र, और यहीं पर रहेगा हमारा F। क्या रहेगा? F रहेगा। और यहीं पर रहेगा हमारा 2F और यहीं पर रहेगा F रहेगा। कोई दिक्कत है? और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वह दाहिने तरफ होता है, यानी कि F2 है, ये भी F2 है, F2 तो ये हो गया 1, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? इधर हो गया हमारा इन्फिनिटिव, इधर भी हो गया इन्फिनिटिव। अब हम वस्तु की स्थिति रख रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या कि वस्तु की स्थिति कब? देखो उत्तल लेंस से बता रहे ना, तो उत्तल लेंस में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? बोल कि जब उत्तल लेंस कोई वस्तु को सामने ही ना रखेंगे, लेंस के सामने रखेंगे। जब उत्तल लेंस के सामने कहाँ रख रहे हैं? हाँ, वस्तु अनंत में हो। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रहेगा? सामने वस्तु अनंत में हो। चलो तो हम वस्तु अनंत में लेंगे। तो अनंत में कौची होता है? सूरज होता है रे। अनंत में क्या होता है? हाँ, अनंत में होता है सूरज, ठीक है? ये क्या है? सूरज है, ठीक है? अनंत में हो गया सूरज। सूरज से प्रकाश की किरणें आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो चलिए सूरज के प्रकाश की किरण ला रहे हैं, ये आएगी और प्रकाश केंद्र से होते हुए चली जाएगी। यानी कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जब गुजर के जाएगी तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, यानी कि पार कर जाएगी, ठीक है? अब आपको अच्छे से पता है कि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कितना किरण चाहिए? कम से कम 2 किरण चाहिए। बताया नहीं थे? 2 किरण चाहिए। तो हम 1 किरण और लेके आएंगे। और सूरज का जो किरण है वो जमीन पे, पृथ्वी पर ऐसे पड़ता है कि ऐसे पड़ता है? इस तरीके से पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो ये को तो ऐसे तिरछा ही रहा है, तो एक और हम लेके आएंगे, क्योंकि 2 न लाना है तो हम एक और लेके आ रहे हैं। देखो एकदम इसके ठीक समांतर जा रहा है। ये दोनों किरण समांतर ना होगा, इसके समांतर जा रहा है। तो ये समांतर जा रहा है तो किधर से होके जाएगा? केंद्र से चल जाएगा। फोकस से कैसे जाएगा? अरे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तब ना फोकस से जाएगा। पर तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं ना जा रहा है, तो फोकस से पहला ही मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा? अगर ये मुख्य अक्ष से जाता तो फोकस से जाता, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं ना जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जाएगा तो फोकस से पहला ही मुड़ जाएगा। और कहाँ जाके काट देगा? फोकस पर काट देगा। तो देखो तो यहाँ से मुड़ेगा, क्या होगा? ये पहला ही मुड़ जाएगा। मुड़ के कहाँ चल जाएगा? ये इसको ले आकर यहाँ पर काट देगा, ठीक है? कहाँ पर काट दिया? फोकस पे। हाँ, ये फोकस के सामने इसको क्या कर दिया? ये F2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है? 2F2। ध्यान से देखो, ये यहीं पर आ गया है। कहाँ पर आ गया है? कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देख,
तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जब कोई वस्तु अगर अनंत पर है, कहाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये आपको एकदम सेम अवतल दर्पण वाला कहानी हो रहा है। वहाँ भी वस्तु अनंत पर लिए थे तो कहाँ बन रहा था, फोकसे पे बन रहा था नहीं बन रहा था। यहाँ भी वही काम है, अनंत से आया है, एगो प्रकाश केंद्र से निकल गया, एगो इसके समांतर आया था, फोकस से पहले मुड़ा, लेकिन जाके काटा कहाँ पर, फोकसे पर काटा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस से बना कि नहीं बना, तो बस हो गया। अब यहाँ पर लिख दे प्रतिबिंब विवेचना, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब विवेचना। विवेचना समझता है, विवेचना का मतलब होता है इसका विशेषता, क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, क्या बताइए, विशेषता बताइए कि आखिर प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बना है, प्रतिबिंब। तो पहले बताओ, सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बना, हाँ फोकस बोले तो F2, फोकस बोले तो यानी कि फोकस पर बना है, कहाँ बना है, प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर यानी कि F2 पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस यानी F2 पर। दूसरा चीज़ ध्यान से देखना, फोकस पे बना है, वस्तु से, ये वस्तु है, इससे छोटा बना है कि बड़ा बना है कि बहुत छोटा बना है, छोटा बना है कि बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा। देख सूरज कितना बड़ा है, इन्हें सोच रहा है कितनी को सूरज है, सूरज बहुत बड़ा है, पर देखो यहाँ कितनी को बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बना, हाँ। तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, ये पहला था, ठीक है, कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। थर्ड नंबर, प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो प्रतिबिंब जो है, देख प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या बना है, देखो ये सीधा था, ये कुछ हो गया उल्टा, तो प्रतिबिंब उल्टा बना है यानी उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आज जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आपको अच्छे से पता है वास्तविक या आभासी, हाँ, तो ये कैसा हो गया, यानी कि वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है। बोलो कोई दिक्कत है, तो ये था पहला कंडीशन। अब हम देखेंगे दूसरा, अब वस्तु को कहाँ लाएंगे, अनंत पर था ना, अब वस्तु को लाएंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरा पॉइंट यहीं से देते हैं, टोटल क्या को बनेगा, 6 को बनेगा ना, हाँ टोटल 6 को बनाना है हमको, ठीक है ना। अब क्या लिखें कि, अब यहाँ पर क्या लिखा है जल्दी बताओ, कि जब उत्तल लेंस के सामने, या हाँ, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत, अनंत बोले तो इन्फिनिटिव, अनंत बोले तो अनंत एवं किसके बीच, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और, हाँ यानी कि वक्रता केंद्र बोले तो, हाँ 2F, तो हिंदी में लिख दें अनंत एवं वक्रता केंद्र, जिसको हम 2F बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 2F के बीच स्थित, के बीच क्या हो, हाँ के बीच स्थित हो। अच्छा 2F में कौन 1 पे ना है, यहाँ देख 2F 2 भी है, 2F 1 है, तो हम 1 के बीच रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कर दो 2F 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे ही पहले को उत्तल लेंस बनाओ, तो देखो उत्तल लेंस बना रहे हैं, बना दिए हैं, मुख्य अक्ष खींचेंगे, खींच दिए हैं, बीच में क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है, यहीं पर हो जाएगा 2F, इधर हो जाएगा F, यहाँ पर भी हो जाएगा F, यहाँ भी हो जाएगा 2F, इधर हो जाएगा इन्फिनिटिव, इधर भी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत एवं वक्रता के 2F1 के बीच, तो ई होता है 2, ई भी होता है 2, हम जानते हैं कि दाहिने तरफ मुख्य फोकस होता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। हम वस्तु को रख रहे हैं, मान लो हमारा यही वस्तु है, क्या है, इसको नाम दे देते हैं कुछ, क्या दे, A, इसको दे दो B, ठीक है। तुमको अभी पढ़ाए थे कि प्रकाश समांतर जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के, तो समांतर भेज रहे हैं, प्रकाश को हम समांतर भेज रहे हैं, ऐसे गया। तो जब ये समांतर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, हाँ समांतर आएगी तो फोकस से, यही फोकस है, फोकस से चला गया, समांतर आई फोकस से गई। अब एक प्रकाश किरण और भेजेंगे तो उसको भेजते हैं प्रकाश केंद्र से, कहाँ से, तो प्रकाश केंद्र से जाएगी, देखो ध्यान से देखो,
प्रकाश केंद्र से गुजारे हैं। कहाँ से गुजारे हैं? प्रकाश केंद्र से हम गुजारे हैं। तो चूंकि हमको पता है, एक सेकंड, तुमको पता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो फोकस ये है, वक्रता केंद्र यानी कि दोनों के बीच ही में आएगा। बीच का मतलब ये नहीं कि ठीक बीच हो, बीच मतलब कहीं पे भी, बीच में ना कहीं पे भी। तो हमको उसी हिसाब से काटना होगा, ठीक है ना। इसको ऊपर लिखना ठीक रहेगा, यहाँ पर लिख दे इसको F2। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चल तो हम इसको इस हिसाब से काटेंगे कि हमारा ठीक है। तो देखो कहाँ पे काटा, यहीं पे काटा ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? F2 और 2F2 के बीच। इसको रख दो, नाम क्या रखेंगे? ये उल्टा बनाना। तो ये नीचे आ गया, ये नीचे चल गया, यानी पैरवा नीचे, मुड़िया नीचे हो गया, पैरवा ऊपर हो गया, तो ऊपर चल गया। तो इसको नाम दे देना A डैश B डैश, A डैश B डैश, ठीक है, A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब तो बना दिए हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, इसका खाली विवेचना कर दो। क्या कर दो? यानी प्रतिबिंब की विशेषता या प्रतिबिंब की विवेचना, ठीक है। तो प्रतिबिंब विशेषता, पहला पॉइंट सबसे पहले बताएगा कहाँ बना है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 और 2F2 के बीच। तो प्रतिबिंब बना है F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। दूसरा पॉइंट, बड़ा बना है कि छोटा बना है? छोटा। देखिए इतना बड़ा है, इतनी सुन है, तो छोटा बना है ना। तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। तीसरा पॉइंट, उल्टा बना है कि सीधा बना है? तो कैसा बना है? देख रहे हैं कि उल्टा बना है, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। चौथा, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा कि आभासी होगा? तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। बोलो यहाँ तक भारी लग रहा है? नहीं, वही चीज़ तो है जो अब तक बताए थे, सेम चीज़ वही है, खाली यहाँ लेंस ले रहे हैं, वहाँ दर्पण था। तो इसको छापो फट से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, तीसरा भी। चलो इधर ध्यान दो, देखो अनंत पर देख लिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी ले ही आए हैं। अब कहाँ वस्तु जाएगा? वक्रता केंद्र पर जाएगा। कहाँ जाएगा वस्तु? वक्रता केंद्र पर। तो क्या लगा कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र, यानी कि 2F1, इसको ना बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। हम वहाँ स्थित कर रहे हैं। चलो तो सबसे पहले बनाते हैं क्या? उत्तल लेंस बनाएंगे, बना दिए। मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा? प्रकाश केंद्र। ये हमारा है 2F, ये है हमारा F, ये भी हमारा 2F, ये भी हमारा, इधर मेन फोकस होता है ना F2, ये भी F2, ठीक है। ये हो गया F1, ये हो गया। वस्तु कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर 2F1 पर रख रहे हैं ना, तो 2F1 पर वस्तु रख रहे हैं। बताओ, जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? उसी पे बनता था, बनी वक्रता केंद्र पर ही बनता था। तो यहाँ रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र ही ना, इधर ना आएगा, तो यहीं बनेगा। तो चलो हम भेज रहे हैं प्रकाश, नाम दे दे इसका। चलो A और B कर दो। समांतर जा रही है, समांतर गई है। जब समांतर जा रही है तो कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी, फोकस जाएगी। अरे समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। तो समांतर आया तो फोकस से गया। अब एक हम प्रकाश के केंद्र से लेके जाएंगे। कहाँ से लेके जाएंगे? तो प्रकाश का केंद्र ले लिए। चलो 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 चलो, हाँ पहुँच गया। मतलब इस हिसाब से काम करना है कि एकदम यहाँ पर कटना ही कटना चाहिए, ठीक है। तो चल यहाँ पर हम ले लिए हैं। देखो यही ना बना, वस्तु का प्रतिबिंब यही ना बना, ठीक है। फिगर कंप्लीट है, बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान से देखना, पहले बताओ वस्तु की स्थिति जब 2F1 पर था, यानी वक्रता केंद्र पर था, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर बना, यानी 2F2 पर बना।
वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना कि बराबर बना? बराबर बना। देख सेम सेम है ना, बराबर बनता भी है यहाँ पर। उल्टा बना कि सीधा बना? उल्टा बना। तो लिख दो यहाँ पर बी डैश, इसको ए डैश। और जब उल्टा बना तो वास्तविक बना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब विशेषता। प्रतिबिंब विशेषता पहला नंबर। बोलो कहाँ बना है? हाँ कहाँ बना? यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर। हाँ 2F2 पर बनता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत ना है। दूसरा आए, हाँ बराबर बनता है। कैसा बनता है? बराबर बनता है। तीसरा छोटा कि बड़ा? सॉरी ये तो हो ही गया। उल्टा कि सीधा? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? और बाल उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कोई दिक्कत है? चलो इधर आ जाओ। अब हम देखेंगे 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। देखो 4 नंबर ध्यान से देख। 2F1 पर तो रख चुके हैं। अब वस्तु को हम ला रहे हैं कहाँ? F1 और 2F1 के बीच। तो लिखो कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, F1 के 2F1 एवं F1 यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ला रहा है। ठीक है ना? 2F1 एवं F1 के बीच स्थित हो। चलो तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम एक बनाते हैं उत्तल लेंस। क्या बनाते हैं? एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। खींच दिए, कोई दिक्कत? यहीं पर रहेगा हमारा 2F, इधर रहेगा F, यहाँ पे भी F हो जाएगा, यहाँ भी 2F, इधर इन्फिनिटिव है, इधर भी इन्फिनिटिव है। अब बताना जरा एक बार, वस्तु को कहाँ रखना है? 2F1 और F1 के बीच। तो ये तो मुख्य फोकस हो गया था F2, ये भी F2, F1, तो ये ना 2F1 F1, यानी इसी के बीच में हमको रखना। कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ कहीं भी रखो, बीच में। जरूर नहीं कि एकदम बीच होना चाहिए। आप इसके बीच में अगर यहाँ पर भी है तो कहेंगे बीच ही में है। कोई दिक्कत है? तो कहीं भी ले सकते हैं। तो हम वस्तु ले रहे हैं, नाम देते हैं AR। प्रकाश की किरण आएगी समांतर किसके? मुख्य अक्ष के। ठीक है। अच्छा एक बात पहले बता दो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। हाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वो तो फोकस पर रहेगा तो ना अनंत पर जाएगा। हाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चलो तब समांतर आएगी फोकस से, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। फोकस से गुजार दिए हैं और एक को गुजारो कहाँ से? प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से भेजे हैं, प्रकाश केंद्र से भेजे हैं, प्रकाश केंद्र से जा रहा है। ले कट नहीं किया, इसको मिलाना पड़ेगा, रुको। इस हिसाब से इसको लेके जाना ना आप लोग को कि एकदम ये बीच में कहीं पे भी कट जाए। ठीक है। हम थोड़ा सा मोड़ दिए हैं, ठीक है ना? आप लोग क्योंकि लाइन नहीं ना यहाँ पर है तो दिक्कत हो जाता है। आप लोग एकदम अथी रहता है ना, कॉपी में 3-3 लाइन ऐसे करके रहता है ना, तो एकदम लाइन मिला करके देना तुम लोग कि कहाँ पर है। ठीक है ना? इस तरीके से पेज मिलेगा तो यहीं पर बना। कहाँ पर बना? हाँ उल्टा बना सीधा बना? बी डैश ए डैश। तो हम प्रतिबिंब की विवेचना कर रहे हैं, प्रतिबिंब की विवेचना करते हैं, यानी विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता। सबसे पहले बताइए कि जब वस्तु को हम रखे थे कहाँ? वक्रता केंद्र और यानी 2F1 और F1 के बीच, तो कहाँ बना? यानी कह सकते हैं कि 2F2। यहाँ पर बोलो कि लेंस है ना, लेंस में बोलो कि क्योंकि देख वक्रता केंद्र दो हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सीधे बोला 2F2 एवं अनंत के बीच। कहाँ बना? 2F2 एवं अनंत के। दूसरा बड़ा बना सीधा बना, बड़ा बना छोटा बना बराबर बना? तो बड़ा बना है। कैसा बना है? बड़ा बना है। तीसरा नंबर में उल्टा बना है। बहुत अच्छा जवाब। चौथा नंबर में वास्तविक। तब ये सब तो नहीं था, इसी बताएगा, सब पढ़ा ले। वास्तविक बना है। कोई दिक्कत है? तो छापिए फट से। इसके बाद के और बच गया 2 ना, 5 और 6 बताएंगे फट से। चलो उसको उतारो।
अब हम वस्तु को कहाँ लेके जाएंगे? अब वस्तु को लेके जाएंगे फोकस पर। कहाँ लेके जाएंगे? फोकस पर। तो यहाँ तक हो गया ना? तो लोग उतार लिया सब? चलो ठीक है। फोकस पर जब वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा बताओ तो पृथ्वी में? बहुत अच्छा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, तब हम वस्तु की स्थिति ले रहे हैं। ठीक है, कितना 4 तक हो गया ना? 5वां ना है? हाँ, तो जब वस्तु, हाँ जो वस्तु हमारा रहेगा वो कहाँ रहेगा? अब हम फोकस यानी F1 पर ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? जब वस्तु F1 यानी फोकस है ना, F1 पर स्थित हो। ठीक है, सबसे पहला काम हमको एक लेना है उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस से बना रहे हैं ना। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाश, क्या हो गया? प्रकाश केंद्र। ये हो गया 2F, यहीं पर हमारा हो जाएगा F और ये हो जाएगा 2F। इधर इन्फिनिटिव, इधर भी ये होता है 2, ये भी होता है 2, ये 1, ये 1। अब हमको वस्तु कहाँ रखना है? फोकस पर। तो हम फोकस पर रख रहे हैं, वस्तु को रख दिए। नाम दे देते हैं A और B। सबसे पहला काम होता है कि हम एक किरण को यहाँ से गुजरवाएंगे, जाएगा। जब समांतर गई है, आई है, तो फोकस से जाएगी भी। समांतर आई है तो फोकस से जाएगी। और एक हम भेज रहे हैं प्रकाश के केंद्र से, तो देखो इस तरीके से जा रहा है। क्या देखने से आपको लग रहा है कि कहीं जाके मिलेगा? अगर कहीं मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा? ये जाके तुम कहाँ मिलेगा? मिलेगा? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मिलेगा? बोलिए, हमको तो नहीं लगता मिलेगा। मिलेगा तो कहीं अनंत पर जाकर मिलेगा, हैं? बोल सकते हैं ना? यानी देखो एकदम ये पार कर रहा है अनंत की तरफ। कहाँ जा? अनंत की तरफ जा रहा है ना, बढ़ते जाएगा। ये आगे एकदम बढ़ते जाएगा, कहीं जाकर मिलेगा, अनंत पर कहीं मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पर बने। कब? जब हम वस्तु को फोकस पर रखें तब। तो विवेचना कर देते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब पहला पॉइंट बोलो, कहाँ बना? हाँ, कहाँ बन रहा है? अनंत पर। कहाँ बना? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। बताओ, बड़ा बना, छोटा बना कि बहुत बड़ा बना? बहुत बड़ा बना। कैसा बना? प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा। और उल्टा बनना है कि सीधा बना है? क्योंकि नीचे है, कहाँ है? तो उल्टा ही बनेगा, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अच्छा बताओ, जब प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तो आभासी की वास्तविक? वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लास्ट देख रहे हैं 6 नंबर। अब हम वस्तु को ला रहे हैं फोकस, और उधर दर्पण में ध्रुव होता था, पर यहाँ प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में ला रहे हैं। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में ला रहे हैं। ठीक है ना? तो लिखो कि जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच हो, जब वस्तु F1 एवं प्रकाश केंद्र, गाना कौन बजा रहे हैं? प्रकाश केंद्र, जब वस्तु F1 एवं प्रकाश केंद्र O है ना, O के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। बना लिए? चलिए, ये भी बना लिए हैं। बोलो, ये क्या है? इन्फिनिटिव। इधर भी 2F, बीच में रहेगा F, 2F बीच में रहेगा F। यहाँ कुछ है प्रकाश केंद्र यानी O। प्रकाश केंद्र यानी वस्तु को कहाँ रख रहे हैं जी? F1 और प्रकाश केंद्र के बीच। F1 ये होता है, ये भी F1 होता है, ये F2 है ना, F2 और ये F2। तो प्रकाश केंद्र और F1 के बीच, यानी हम यहाँ पर ले लेते हैं। बीच का मतलब कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं। इसको यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक है,
इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। वस्तु का नाम हो गया ए और बी, ठीक है। समांतर आ रही है भैया तो जाएगी किधर से? हाँ, समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी। और ये एक किरण यहाँ से गुजारेंगे, प्रकाश केंद्र से होते हुए जाएगी 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 जाएगी, ठीक है। अरे तिरछा क्या हो जा रहा है? हाँ तो यहाँ से लगता सीधा है, आप लोग को सीधा लग रहा है? अच्छा चलो ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो यहाँ ध्यान से देखना है कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखते थे तो प्रतिबिंब जो बनता था वो कैसा बनता था? सीधा बनता था, आभासी बनता था, वस्तु से छोटा बनता था, दर्पण के पीछे बनता था, ठीक है। कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे। हाँ, अब इधर आते हैं और चूंकि देख आभासी होता कल्पना, आभासी माने कल्पना, रियलिटी में ऐसा बनता नहीं था लेकिन प्रतीत होता था। तो यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ भी वही काम होगा, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं, वस्तु के ये लेंस के ओर ही बन जाएगा, मतलब लेंस की तरफ ही बने, वस्तु की ओर ही बन जाएगा, वस्तु की तरफ ही बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ देख, जब ये दोनों किरण गया है तो देखो आगे जाने के बाद दोनों फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है ना रे। यहाँ इतना था, यहाँ से देखो फैल गया, फैला कि नहीं फैला है? यानी ये आगे जाके आप फैलते जा रहा है। कहीं मिलेगा वो? तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें? कल्पना करते हैं, इसको पीछे लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? इसको पीछे बढ़ाओ, ऐसे करके पीछे बढ़ाओ, कहीं पे मिलेगा ही पीछे जाके, ठीक है। चाहे जहाँ मिल जाए तुमको इसको पीछे से बढ़ाना है, ठीक है। देखो यहाँ मिला, कहाँ मिला? यहाँ मिला कि नहीं मिला? तब प्रतिबिंब यहीं पर बन गया। कहाँ बन गया? तो इसको रख दे ए डैश, सीधा बना ना। अब बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ध्यान से देखो, जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? लेंस के पीछे बना। भैया लेंस के पीछे कहाँ बना रहे? सीधे बोल सकते हैं कि वस्तु है, यानी वस्तु की तरफ ही बन गया है। प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बना है। कहाँ बना है? वस्तु के ओर ही बना है। और वस्तु के ओर बना, चलो ठीक है, वस्तु के ओर बना। सीधा बना कि उल्टा बना? सीधा बना। वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना? बड़ा बना। और जब वस्तु सीधा है तो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? आभासी यानी काल्पनिक, आभासी यानी काल्पनिक। इसीलिए देखो इसको हम डॉट लाइन से दिखा है। और ये वस्तु भी जो है ना, ये भी डॉट लाइन से दिखा सकते थे इसको, ठीक है। इसको भी क्या दिखाएंगे? डॉट लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि रियल में नहीं बना है, कल्पना करके आभासी है। कैसा है? आभासी है। तो वस्तु के यहाँ पे वो लिख दो, सॉरी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब विशेषता। पहला पॉइंट बोलो, मैया चिल्ला रही है। पहला पॉइंट, हाँ, ये कहना गलत बात हो गया। अभी हम बताना चाह रहे थे, आप लोग बोल ही दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि 2F1 पर ही बनेगा। ये कहीं भी बन सकता है, ये हियो बन सकता है, हाइजो बन सकता है, हाइजो की केजो बन सकता है। एक कोई स्थिति फिक्स नहीं है, ठीक नहीं। भले यहीं पर कट गया है मेरा, वो अलग चीज़ है कि 2F1 पर कट दे, बोला 2F1 पर बना है, तो ये 2F1 कहना गलत बात है। ये चलता हम 2F1 यहाँ नहीं लिखेंगे। पूछेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो ना लिखेंगे कि 2F1। मतलब ये कहीं पे भी वस्तु की तरफ कहीं भी बन सकता है। ये जो बन सकता है, ये जो बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी। तो क्या लिखेंगे? वस्तु की ओर। क्या लिखेंगे? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हाँ, वस्तु की ओर बनता है। वस्तु की, प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बनता है। अच्छा बताओ, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? हाँ, तो प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा बना। सीधा बना है कि उल्टा बना है? तो सीधा ना है, सीधा बना है। 4 नंबर। सीधा होगा तो आभासी होगा, होगा ना। अब आभासी को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो यही था हमारा उत्तल लेंस जो ऑलराउंडर है। क्या है? देखा, यहाँ वस्तु से छोटा ही बना था, वस्तु के बराबर भी बना ना रे, और वस्तु से बड़ा भी बना दिया। बना दे कि नहीं बना दिया? ठीक है। तो ये था
इसको उतारो फट से। इसके बाद एक अवतल दर्पण का बताएंगे, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस में एक ही को बनेगा, क्या को बनेगा, वहाँ उत्तल दर्पण में एक बनता था, और जो वहाँ उत्तल दर्पण काम करेगा यहाँ अवतल लेंस काम करेगा। तो फट से इसको छापो, फिर उसको बताते हैं, सेव मत कर देना फिर से। चलो देखो, तो हम लोगों ने देख लिया उत्तल लेंस में कितना प्रतिबिंब बना, 6 तरीके का बना। अब हम जा रहे हैं कहाँ, अवतल लेंस में। अच्छा बताओ, उत्तल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बना था, ओनली वन, एक। कैसा बना था, सीधा बना था, आभासी बना था, वस्तु से छोटा कि बड़ा, छोटा बना था, और हमेशा छोटा बनाता है। क्या बनाता है, तो यहाँ जो अवतल लेंस बनाएगा ना, सेम जो वहाँ उत्तल दर्पण बना रहा है यहाँ अवतल लेंस बनाएगा, और ये भी बनाएगा कोची आभासी बनाएगा। आभासी होगा तो सीधा बनेगा, और हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा, और वस्तु की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है ना। वहाँ कहाँ बनता था, और यहाँ भी यहाँ वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। बस यही याद रखना है। चल तब क्या देख रहे हैं, अवतल, कुछ बोले, हाँ अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस बराबर हम उत्तल दर्पण बोल सकते हैं, बोलो उत्तल दर्पण। तुमको समझ में आ रहा है, हाँ। जखनी बोल रही थी, अब दोबारा मत पूछना तो पीटबो करेंगे अभी तो। हम बताते हैं तो ध्यान भटकेले रहती है, खाली खाए पर ध्यान देती है। कुछ खा के आई है आज, हैं, बचका फुलौड़ी, होली आ गया, सबके दावत देना रहे। चलो देखो, तो अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, यानी कि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वही सेम कहाँ बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, क्या देखेंगे, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो एगो तो बनवे करेगा, एकरा में क्या बनेगा, एगो। तो चलो शुरू करते हैं कहानी ऊपर वाले की इच्छा से। ओह सॉरी, हाँ अवतल ना बना रहे, हम उत्तल बना रहे हैं। ये लल्लू जो है ना, सबको फोफट करके रख ले, पेड़ बन गया है गधा। ये अवतल लेंस है, इसको पेड़ लौक रहा है, ठीक है। मुँह कक्ष होगा जी, होगा सर, होगा। ये हो गया, आइए कौन है, प्रकाश का। हम यहाँ पर कर देते हैं 2F, तो बीच में रहेगा F। यहाँ पर भी करते हैं 2F, तो बीच में रहेगा F, और इधर इन्फिनिटिव और इधर भी इन्फिनिटिव। अब ध्यान से देखना है, हमको वस्तु लेना है। क्या लेना है, तो वस्तु को कहाँ पर लें बताओ, वस्तु कहाँ लें, देखो प्रतिबिंब तो एक को बनेगा इसमें, है ना। तो तू वस्तु को कहीं पर भी ले लो, इसमें जो है प्रतिबिंब एक ही बन। जैसे वहाँ उत्तल दर्पण में क्या करते थे, कोई फिक्स था कि वस्तु के एजा रखना है, और सामने तू केजो रख दो, वो 4 कोस दूरों रखो, बगलों में रखो, थोड़ा सा पीछे रखो, थोड़ा सा आगे रखो, कोई फर्क पड़ेगा, प्रतिबिंब उसी बनेगा जैसे बनाता है हमेशा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ भी जो है वस्तु को कहीं भी ले सकते हैं। मन किया तो एजा ले लो, मन किया तो एजा ले लो, मन किया तो यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, जहाँ लो, बोल तो नहीं, कहाँ लें, 2F पर लें। अच्छा ठीक, चलो कोई एक ना बात पूरा करेंगे रे, या तो F1 पर या F2 पर। हाँ सही याद दिलाया, इसको F2 भूल ही गए थे, याद है। चलो तो ये है हमारा भाई साहब A, ये है भाई साहब B। वस्तु ले लिए हैं, ठीक है, आप लोग के डिमांड पर रख दिए कहाँ, 2F1 पर, ठीक है। अब यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरणें, और किस तरीके से जाएगी सर, समांतर। लेकिन समांतर जब जा रही है तो इसको जाना चाहिए किधर, फोकस से। तो क्या ये फोकस से जाएगा, क्यों बता सकते हो, गुड। आधार ऊपर ना है, तो ये ताकत लगा के इसको ऊपर खींच लेगा ना, तो ये चल जाएगा बेचारा ऊपर, बोलेगा भैया हम तो फोकस से जाना चाहते हैं लेकिन जाने देगा नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी इधर से देखेगा, या हम इसको तुलना करते हैं, तुलना करके इसको कहाँ लाते हैं, पीछे लाते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ जाएगा। तो ये तुलना करेंगे ना, तो ये देख ऐसे करके मिला रहे हैं इसको, ठीक है ना। देखो यहाँ आके मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है,
इधर ऐसे ना आएगा, तिरछा ऐसे ना आएगा, पीछे लाएंगे तो ऐसे ना आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब एक वो किरण यहाँ से प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारे हैं? प्रकाश केंद्र से गुजारे हैं। तो तुम ध्यान से देखना, यहीं पर कटा, कटा कि नहीं कटा? तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बना और ऊपरा ही बना है। तो ये उल्टा बना है कि सीधा बना है? बहुत अच्छा, सीधा बना है। तो नामे दे देते हैं इसको ए डैश और बी डैश, क्योंकि ए बी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना, ए डैश और बी डैश दे दिए हैं, बन गया। और यही एगो बनबे करता है। तो वस्तु आप कहीं पर भी ले सकते हैं, प्रतिबिंब कहीं, वस्तु कहीं पर भी लीजिएगा, प्रतिबिंब का कंडीशन यही रहेगा, हमेशा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो लिख दें प्रतिबिंब विशेषता, लिखो प्रतिबिंब विशेषता। पहला बोलो कहाँ बना? हाँ, वस्तु की ओर बना है। ये मत कह देना कि एक बीच में बना है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे हम वस्तु का डायरेक्शन जहाँ पे लिए हैं, वस्तु की ओर ही बनेगा। तो कहाँ बनेगा? हाँ, वस्तु की ओर। जैसे हुआ बोलते थे किस पर बना है, बोलते थे दर्पण के पीछे बन गया, बोलते थे ना रे। तो वस्तु की ओर। दूसरा कैसा बना है? छोटा बना है, बड़ा बना है? छोटा बनता है तो क्या हमेशा बनता है कि कभी कभी बनता है? तो लिखना सही बात नहीं होगा कि कभी कभी, लिखना हमेशा। क्या लिखेंगे? हमेशा छोटा बनता है, हमेशा। तीसरा रीना बोलेगी, बोल रीना। तीसरा पॉइंट हमेशा छोटा बनता है, क्या है? तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, ठीक है, सीधा होना चाहिए। चौथा भी तो ही बताएगी, डंटा निकाल कर रख तो रे। सीधा बना तो आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा? सब आभासी। तो बोलने में डर लग रहा है। आभासी डंटा के नाम पे पहले जवाब देती है। यहाँ देख, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं ना। तो इसको छापिए, उसके बाद देखो शॉर्टकट बताते हैं। जैसे दर्पण में बताते हैं ना शॉर्टकट, वैसे यहाँ भी शॉर्टकट बताएंगे। हो गया, चलो। तो देख लिया ना, उत्तल लेंस में देख लिया प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में देख लिया प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? शॉर्टकट, यानी कि शॉर्ट में कैसे हम पहचानेंगे? शॉर्ट में एकदम पता करने का तरीका कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, जो कैसे कैसे बनता है। तो कौची में देखेंगे हम? उत्तल लेंस में देखेंगे। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उसके लिए हमको क्या करना होगा? हाँ, बना दिए। और यहाँ से हम एक ले लेते हैं मुख्य अक्ष, ये है हमारा इन्फिनिटिव यानी अनंत। क्या है ये? अनंत है। और ये भी क्या है? अनंत ही है। यहीं पर ले लेते हैं हम टू एफ, और ठीक बीच में रहेगा एफ। यहाँ पर भी रहेगा एफ और यहाँ पर रहेगा 2f। चूँकि जानते हैं कि उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में जो है मुख्य फोकस दाहिने तरफ होता है। f2, इधर भी 2, तो E2, तो E1, E1। अब हम शुरू से काम करते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में जो वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखे थे? अनंत पर रखे थे। तो अनंत पे रख दो, रख दिए। लिख देना कि पहला नंबर का वस्तु है। उसके बाद अनंत से फिर हम कहाँ लाए थे? अनंत और 2f1 के बीच में, तो यहाँ पर रख बीच में। और सब बराबर बराबर वस्तु लेना। क्या लेना? ये हो गया 2 नंबर। कितना नंबर? इसके बाद वस्तु कहाँ आया था? वक्रता केंद्र पर, यानी 2f पर। इसको देते हैं 3 नंबर। उसके बाद वक्रता केंद्र 2f1 और f1 के बीच में लाए थे वस्तु को, तो हम भी यहाँ बीच में ला रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ये कितना नंबर दें? 4 नंबर। उसके बाद कहाँ? f1 पर 5 नंबर। उसके बाद f1 और वक्रता, सॉरी कुछ बोलते हैं इसको, प्रकाश केंद्र के बीच। हो गया। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं ना।
ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। ये है 5 और ये है 6, टोटल क्या को 6 को बना था ना, 6 हम ले लिए ना। सब देख एक साइज का है कि नहीं है। अब इधर आते हैं, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था ना। F2 को यहाँ पे ले लेते हैं। तो वस्तु बना था फोकस पर, और कैसा बना था, छोटा बना था कि नहीं बना था। तो ये 1 नंबर है ना। तो देख जब अनंत पर था तो कहाँ बना, फोकस पर बना। और अनंत पर सूरज लिए थे तो ये बहुत छोटा बना था। उसके बाद जब वस्तु को लाए थे हम अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच, तो यहाँ से जो वस्तु का प्रतिबिंब था वो ये दोनों के बीच में आएगा, F2 और 2F2 के बीच। अब आ जाएगा F2 और 2F2 के बीच, और थोड़ा सा बड़ा बनेगा इससे, थोड़ा सा। ये कितना नंबर, 2 नंबर। उसके बाद ध्यान से देखो, जब वस्तु को लाए थे वक्रता केंद्र पर 2F1 पर, तो आकृति भी कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पर बना था 2 यहाँ बनेगा वक्रता केंद्र 2F2 पर, और बराबरे बनेगा ना, यानी जितना ई रहेगा उतना ही ई रहेगा। ये कितना नंबर है, 3 नंबर। जब वस्तु को हम रखे थे कहाँ, 2F1 और F1 के बीच, तो यहाँ भी बनेगा 2F2 और अनंत के बीच, और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये कितना नंबर है, 4 नंबर। जब वस्तु को रखे थे कहाँ, F1 यानी फोकस पर, तो वस्तु पर प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर। तो अनंत ही ना है, अनंत पर बना था, और बहुत बड़ा बना था। कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, कितना बड़ा बनेगा कहना कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। चलिए समझिएगा। अब बचता है एगो 6 नंबर। कितना नंबर, तो 6 नंबर तो बोले थे कि कहाँ बन रहा था, वस्तु की ओर ही बन रहा था, और ये कहीं पर भी बन सकता है नहीं, यहाँ भी बन सकता है, 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 और यहाँ भी बन सकता है। तो चल कहीं पे बना देंगे, क्या जाए, ये बना देते हैं, जगह चौड़ा थोड़ा नहीं। और देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, चूँकि आभासी बनता है ना, ये काल्पनिक बनता है ना, तो इसलिए इसको डॉट लाइन से दिखा दिए हैं। बोलो, तो ये क्या नंबर बना, ये है 6 नंबर। ये 6 नंबर का बन गया, यहाँ 6 नंबर का बन गया यहाँ, ठीक है। और अच्छा ठीक है, और ये जो बना है तो बताओ इसका अब देखो एक बार में कंप्लीटली बन जाएगा ना। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर। देखिए एक यहाँ तो एक यहाँ। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रहेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी F2 और 2F2 के बीच। जब प्रतिबिंब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर 2F1 पर है, तो प्रतिबिंब 2F2 पर और बराबर बनेगा। जब वस्तु को रखे 2F1 और F1 के बीच, तो यहाँ कहाँ बना है, 2F2 और अनंत के बीच। जब वस्तु को रखे हैं F1 पर यानी फोकस पर, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना है कहाँ, अनंत पर चला गया है, और बहुत बड़ा बना है। अच्छा ध्यान से देखना, जैसे जैसे वस्तु लेंस के नज़दीक आ रहा है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे वस्तु लेंस के नज़दीक आ रहा है, प्रतिबिंब वैसे वैसे लेंस से दूर भाग रहा है। देख एक पहले यहाँ था तो प्रतिबिंब यहाँ था, फिर यही वाला वस्तु उठा के यहाँ रख दिए तो फिर प्रतिबिंब यहाँ भाग गया, फिर उठा के वस्तु के यहाँ लाया तो प्रतिबिंब यहाँ भाग गया, फिर यही आया तो यहाँ भाग गया, फिर 5 यहाँ आया तो 5 होने चल गया। ये 5 नंबर था ना, भूल गया 5 नंबर। तो जैसे जैसे ये आ रहा है दूर, जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आ रहा है, वो दूर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक पहला पॉइंट लिख ही सकते हैं कि उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में जैसे जैसे वस्तु उत्तल लेंस में जैसे जैसे वस्तु लेंस के नजदीक आता लेंस के नजदीक आता है, वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर भागता है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अच्छा तू लोग एक चीज़ नोटिस किया होगा
कि अगर जैसे जैसे ही ऐसे ही आकृति जब प्रतिबिंब दूर भाग रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसके आकृति में वृद्धि भी हो रहा है। पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। बना कि नहीं बना? यानी कि दिन पर दिन का इससे तो ये बड़ा है, इससे ये भी बड़ा है, यानी वृद्धि हो रहा है ना, यानी आकार में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ पर ऐसे तीर देके लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आकार में वृद्धि, आकार में, और साथ में उल्टा बन रहा है हमेशा कि कभी कभी, हमेशा, और साथ में लिख देना कुछ कि हमेशा उल्टा, हमेशा। देख आकार में वृद्धि भी हो रहा है और हमेशा उल्टा भी है, और साथ में जब उल्टा है तो कैसा है? वास्तविक है। उल्टा है तो वास्तविक है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना, याद रहेगा आप लोग को? तो चल अगर हम देखेंगे, अब अगर सबका पर्सनली लिखना चाहेंगे तो ये तो बहुत छोटा है। क्या है ये जो पृथ्वी में कैसा है रे? बहुत छोटा। अरे सूरज कितना बड़ा था, इतनी बहुत छोटा है ना रे। ये छोटा है, क्या है? ये छोटा बनता है, यहाँ के अपेक्षा ये क्या बनता है? छोटा बनता है। अरे क्या बना था? बराबर। क्या बना था? बराबर। अरे बड़ा, अरे बहुत बड़ा। क्या ये सब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करेंगे, किसके बारे में? इसके बारे में, तो ये कौन चीज है? ये सीधा है, सीधा बोले तो आभासी, और बड़ा, हाँ वस्तु की ओर, तो खैर वो तो वस्तु की ओर है ये, ठीक है ना। तो हम उसका वो बता रहे हैं कैसा है। तो एक बार में कंप्लीट हो गया। पूरा 6 के 6 यहाँ पे उतार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा सा देख ले कि उत्तल लेंस का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग, हाँ, यानी हम देखेंगे उत्तल लेंस का, देखो तो क्या बज गया, उत्तल लेंस का उपयोग 12/7 के मिनट चल गया है, 1 घंटा हो गया। देखो उत्तल लेंस का उपयोग, अच्छा बताओ उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहले देख, पहले हम सबसे पहले इसका करते हैं सूक्ष्मदर्शी में। कहाँ में करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। देखा तुम सब? नहीं देखा है? तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा है? अरे कभी खरीदा था? ओकरा में एगो चम्मच के जैसा गोल अथी चमची के जैसा नहीं रहता है? देखता है छोटा छोटा चीज़ कैसा कैसे ला के देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखता है, उसी को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। वो क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी है, छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा। वहाँ पे कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। दूसरा हम लोग का आँख में कैसा लेंस है? हाँ, हम लोग का आँख में भी, तो क्या हो जाएगा? आँख में भी होता है। क्या होता है? आँख में भी। तो हम हमारे जानवर में तो ही रहेगा, जानवर के अलग रहेगा, कोई जानवर रहे, आँख में उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। कुतवा के ज़्यादा लगता है। अरे तू तो ज़्यादा लगता तो फोकस पे डिपेंड कर रहा है। वो भी पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना। यहाँ देख है, अब तू पूछेगी सर मेरे में, मेरे पापा में बताइए। अरे हम तो कह दिए कि आँख में उत्तल लेंस लगता है, तो हाँ उल्लू का जो है ना वो आँख में सेल होता है, ठीक है ना। वो सब पढ़ाएंगे आप लोग को, उसको रात और दिन ये सब देखने में क्या होता है ना बता देंगे आप लोग को। कौन सा सेल जो है आँख का सेल को जिसको बोलते हैं, रात में रंग पहचानने के लिए मदद करता है, ठीक है। एक होता कौन सेल, एक होता रोड सेल, ठीक है। वो सब आँख के अंदर पाया जाता है, तो वो सब बताएंगे बाद में। अभी जो है उसको ध्यान दो। क्या बोले थे रे? हाँ दूरबीन देखे ना आप लोग? हाँ, तो दूरबीन में भी हम लगाते हैं उत्तल लेंस, और टेलीस्कोप इस सब में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है। हाँ उतारो इसको, फिर देखते हैं टाइम कितना बज गया। वो रहने देगा रे होली के दिन? बता तो, गली में तो आदमी निकलता है तो हम लोग उजला ठीक है, मेरे लिए भी एक ऑर्डर करके उजला भेज देना, है ना। पहन के आ जाएंगे, खान ही ना है भाई। चलिए तब हम देखो किसके बारे में पढ़ेंगे। अब जरा सा हम चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। किसको देखते हैं? हाँ पहले चिन्ह परिपाटी समझते। देखो तुम लोग को दर्पण में भी हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे, याद होगा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक है। ये कौन सा अक्ष है? ठीक है। ये कौन सा अक्ष है?
यहाँ ठीक है, गलत कहाँ बोला तुम, ई बाई एक्स, और बीच में होता है ओ, ओ को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या ही, दर्पण में हम बोलते थे इसको ध्रुव, क्या बोलते थे, लेकिन यहाँ कुछ ही है प्रकाश केंद्र, कुछ है रे प्रकाश केंद्र, कोई दिक्कत है। अब हम बताए थे कि अगर हम इधर इधर कोई भी इस दिशा में अगर कोई दूरी मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि प्लस प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। यानी कि हम इधर कोई भी दूरी अगर मापेंगे इस दिशा में, ठीक ना, एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई दूरी मापते हैं, इधर मापते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। लेकिन अगर वही दूरी को हम इसका उल्टा मापेंगे तो कौची में होगा, मतलब इधर की तरफ मापेंगे तो माइनस, दूरी को डी से दिखाते हैं ना। और अगर हम ऊपर की तरफ कोई दूरी नापते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं ई एक मतलब ऊंचाई, कोई बस ऐसी ना रखाता है, तो इसको ऐसे मापते हैं तो कोची में भी कोची में होगा, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, बोलो, एच से ऊंचाई। और अगर हम नीचे मापते हैं इसको, नीचे की तरफ, यहाँ से हम अगर नीचे मापते हैं, नीचे मापते हैं कहाँ से, प्रकाश केंद्र से अगर नीचे की तरफ मांगते हैं, क्योंकि कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाश केंद्र से, तो प्रकाश केंद्र से नीचे की तरफ माप रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये भी ऊंचाई ना है, हाँ, यहाँ भी वही बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताओ, प्रकाश की किरण मान लो कि अगर इस दिशा में आ रही है, यानी कि जो किरण है प्रकाश की, जो किरण है वो आपतित है, ये कैसा किरण है रे, आपतित किरण है ना, इस दिशा में जा रहा है। तो अगर किरण की दिशा में कोई भी हम दूरी नापेंगे तो प्लस, तो देख ये किरण की दिशा में है ना तो प्लस हो गया, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं ना तो प्लस हो गया, और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो माइनस हो जाएगा, और आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं तो प्लस। तो यहाँ से हमारा पहला नियम निकल जाएगा, क्या निकलेगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस में होगा, तो लिखेंगे आपतित, बोलना है आपतित किरण की विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, हाँ, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, हाँ, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव होता है, कुछ होता है नेगेटिव होता है। और ये हमारा मुख्य अक्ष के काम करेगा, बोलो मुख्य अक्ष काम करेगा ये। अब मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी या मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई ऊंचाई नाप रहे ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई क्या होगा, धनात्मक की माइनस, धनात्मक। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होती है। अच्छा ठीक। 4 नंबर, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरी क्या होगा, लाल वाला दिख रहा देखो तो, मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई क्या होता है, हाँ, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव होती है। अच्छा लास्ट पॉइंट बताना कि कोई भी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से मापते थे, ध्रुव से, सभी दूरी ध्रुव से मापते थे, लेकिन यहाँ पर सभी दूरी कहाँ से नापेंगे, प्रकाश केंद्र से। तो लिखेंगे कि सभी दूरी, क्या लिखेंगे, सभी दूरी लेंस के, कहाँ से, सभी दूरी, लेंस है ना ये, हाँ, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से, लेंस के नीचे दिख रहा है ना, लेंस के प्रकाश केंद्र से मापते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, तो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है।
और कल हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा दर्पण सूत्र बताएंगे, लेंस सूत्र बताएंगे, और कुछ फार्मूला होगा क्षमता का, ठीक है, P = 1/f, 1-2 को बताएंगे न्यूमेरिकल को, चैप्टर खत्म, ठीक है, कल खत्म कर देंगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को बहुत अपने दोस्तों तक फैलाइए, जितना भी क्लास 10 का बच्चा सबको भेजो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।